एपिसोड के स्टार्टिंग में 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां मी क्यों कीसे से मिलने के लिए एयरपोर्ट पर आई होती है, लेकिन कीसे उसे मना कर देता है कि वो उससे मिलने नहीं आ पाएगा। फिर हमें मी क्यों को घर पर दिखाया जाता है जहां हुआंग योंग और ओंग जू कीसे का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन उसने तो आने से मना कर दिया था। हुआंग योंग कहता है तुम लोग 6 महीने से नहीं मिले हो, क्या वो तुम्हें मिस नहीं कर रहा है? मुझे लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करता है। मी क्यों कहती है वैसे भी हम एक बार शादी कर लेंगे, फिर हमेशा साथ ही रहने वाले हैं, फिर हम एक साथ काफी टाइम स्पेंड करेंगे। इस सीन में मी क्यों कीसे को डराने की कोशिश करती है और उसे फ्लर्ट करती है, लेकिन वो मी क्यों को कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम वर्क पर हैं और लोग बातें बनाएंगे, और फिर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को साथ में बैठे हुए देखते हैं। कीसे उसे अपनी शादी का कार्ड दिखाता है। मी क्यों शॉक्ड होकर उससे पूछती है इस पर तुम्हारा नाम क्यों है? वो कुछ नहीं कहता है और मी क्यों रोने लगती है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेखो और मी क्यों लिफ्ट में होते हैं और मी क्यों कीसे को देख रही होती है। उसे सरप्राइज देकर बेको उससे बताता है कि हीजिन ही कीसे की वाइफ थी, लेकिन मी क्यों को तो पहले से ही पता होता है। वो बेको से बाथरूम का बहाना देकर बाहर आ जाती है और कह रही होती है कि मुझे अपने पास्ट को याद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुरा था। और अचानक से उसके सामने कॉफी आ जाता है। जब वो पीछे देखती है तो बेको होता है। वो कहता है तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही थी, मैं स्ट्रेचिंग करने के बाद बाथरूम जाने वाली हूँ। और फिर वो साइंस का ज्ञान देने लगता है। फिर कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और फिर जब वो बताने वाली होती है तो उसे किस करके कहती है ये मेरा एक सीक्रेट है, और चली जाती है। इधर हम कीसे और हीजिन को देखते हैं। हीजिन किसी को डेट पर चलने के लिए पूछती है, लेकिन कीसे उसे मना कर देता है और कहता है हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। हीजिन उससे कहती है मैंने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाया था, लेकिन तुम नहीं, और उसे काफी कुछ सुनाकर वहां से चली जाती है। फिर हम मी क्यों और बेको को देखते हैं। बेको उसे डिनर के लिए पूछता है, वो भी मान जाती है और अगले सीन में वो दोनों एक जगह पर आए होते हैं डिनर के लिए। तभी उन्हें हीजिन देखती है जो जोर जोर से गा रही थी, और वो भी इन दोनों को देख लेती है और बेको बेको चिल्ला रही होती है। फिर अगले सीन में मी क्यों और हीजिन बैठे होते हैं। बेको आकर कहता है तो तुमने काफी पी रखी है, मैं अभी कैब बुला देता हूँ, लेकिन वो जिद करने लगती है कि उसे घर नहीं जाना है, उसे तुम्हारे साथ ही रहना है। मी क्यों भी कह देती है कि हीजिन हमें ज्वाइन कर सकती है। बेको भी मान जाता है और बैठ जाता है। हीजिन कहती है ये वही लड़की है ना जिसे तुम लाइक करते हो, और उसके बाद काफी ड्रंक जैसा बिहेव करने लगती है। फिर मी क्यों उससे पूछ लेती है कि तुम कीसे से कैसे मिली थी। जब वो सारी बातें बता देती है तो मी क्यों काफी परेशान होकर वहां से जाने लगती है। बेको उसे रोकता है। मी क्यों कहती है मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थक गई हूँ और कल सब ठीक हो जाएगा। फिर वहां से चली जाती है। बेको भी उसे जाने देता है। इस सीन में ऑफिस को देखते हैं जहां सब वेट कर रहे होते हैं कि ली कब घर जाएगा, उसके जाने के बाद ही हम सब घर जा सकते हैं, और फनी इशारे कर रहे होते हैं। इधर ली इन लोगों का घर जाने का वेट कर रहा होता है और मुंह बंद करके जैसे रोने वाला होता है, तभी शियोंगी उठकर कहती है चलो घर चलते हैं। ये सुनते ही ली सबसे पहले ही चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम मी क्यों को देखते हैं। वो घर आती है। जब वो ऊपर जा रही होती है तभी हुआंग योंग रोने लगता है और कहता है ओंगजू ने घर छोड़ दिया है, और कहता है वो मेरी पहली कार थी, और ऊपर चला जाता है और जाके रोते हुए बाथरूम साफ करने लगता है। मी क्यों मुझसे कहती है चलो हम ओंगजू के घर पे चलते हैं और उसे बुलाकर वापस लाते हैं। अगले सीन में मी क्यों गाड़ी में बैठी होती है और ऊपर से बेको उसे देख लेता है और नीचे आकर उससे पूछता है तुम घर कब आई, और कहता है तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे क्यों नहीं बताती हो, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, और उस पर चिल्ला रहा था। तभी मी क्यों पीछे मुड़ने के लिए कहती है। वहाँ हुआंग योंग खड़ा होता है और काफी ऑकवर्ड सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। अगले सीन में वो तीनों ओंगजू के घर के बाहर खड़े होते हैं। बेको उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि ओंगजू के मॉम डैड मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे बहुत बड़े फैन हैं, वो लोग मुझे बहुत ज्यादा परेशान करने लगेंगे। और तीनों दीवार चढ़कर ओंगजू को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें 2 स्कूल की लड़कियां देख जाती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और उन्हें लगता है कि ये तीनों मिलकर चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जाकर पुलिस को बता देती हैं। अगले सीन में वो तीनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और तब वहाँ ओंगजू आती है और कह रही होती है कि इतनी रात को किसी के घर की दीवार पर चढ़कर कौन बुलाता है उसे। हुआंग योंग रोते हुए गले लगने के लिए आता है। ओंगजू उसे धक्का देती है और मी क्यों से गले लग जाती है। अगले सीन में हुआंग योंग और ओंगजू रोमांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मी क्यों आ जाती है और उनसे एक टाइम टेबल दिखा के कहती है तुम बस इस टाइम पर ही रोमांस कर सकते हो, और मेरे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं, और वहाँ से ये कहकर चली जाती है। उसे बाहर किसी का कॉल आता है।
सीन में मीक्यू कीसे से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई होती है और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है, तो वो जल्दी से जाकर पानी उठाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले कीसे उठा लेता है और फटाफट पानी पी लेता है। मीक्यू कहती है क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। कीसे कहता है तुम मुझे गुस्से में लग रही थी, मुझे लगा कि तुम मेरे ऊपर पानी फेंक दोगी। और वो हीजिन के बारे में बताने लगता है कि उसने मेरे पास लॉयर भेजा था डिवोर्स के लिए। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां हंगामा हो रहा था कि गेस्ट हाउस का डोर किसी ने ओपन छोड़ दिया है। तभी वहां ली आता है और कहता है मैं कल आलू चेक करने वहां गया था और शायद गलती से भूल गया होगा। मीक्यू कहती है गलती से और उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है क्या तुम्हें नहीं पता डोर ओपन करने से वहाँ वायरस फैल सकता है। ली कहता है वो तो बस आलू ही है, लेकिन सियोंगी को इसकी बातें सुनकर आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा और वो रॉड उठाकर उसके पीछे मारने के लिए भागने लगती है, लेकिन कुछ मेंबर उसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में मीक्यू ऑफिस में सोई होती है, तभी वहाँ बेको आता है और पूछता है तुम घर नहीं गई। मीक्यू कहती है नहीं, ली ने गेस्ट रूम का डोर ओपन छोड़ दिया था तो मैं चेक कर रही थी कि इसमें वायरस न लगा हो। बेको कहता है तुम अपने बीएफ की हेल्प ले सकती हो। मीक्यू कह देती है मैंने नहीं कहा तुम मेरे बीएफ हो, तुम्हें पहले मुझे अच्छे से प्रपोज करना चाहिए और इसके लिए पूछना चाहिए, और स्माइल करने लगती है। अगले दिन बेको ओंगजू से टिप ले रहा था कि मीक्यू को क्या पसंद है। ओंगजू भी उसे काफी कुछ बता रही होती है। अगले सीन में बेको मीक्यू को एक जगह पर लाता है डेट के लिए और वो दोनों बातें करते हैं मीक्यू के पास्ट के बारे में कि कैसे उसने जॉब छूटने के बाद कितना कुछ झेला और कैसे उसे एक पोटैटो के प्लांट ने मोटिवेट किया था उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और कभी भी हार न मानने के लिए। फिर उसे बेको किस करता है और अगले सीन में मीक्यू घर आ जाती है और ओंगजू से छिपकर ऊपर जा रही थी, लेकिन ओंगजू उसे देख लेती है और चिल्लाते हुए आ जाती है उसे पूछने के लिए तुम्हारे बीच क्या हुआ। मीक्यू कहती है कि हमने शब्दों का यूज नहीं किया, और ये सुनने के बाद दोनों ही पागलों की तरह उछलने लगती है। वांग युंग भी उन्हें देखकर शॉक रह जाता है। इधर बेको भी मीक्यू का फेवरेट प्लांट देख रहा होता है। रात का सीन दिखाया जाता है। मीक्यू को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि कीसे की डैड की डेथ हो गई है और सुबह उसका फ्यूनरल है। मीक्यू भी वहाँ पहुँच जाती है और फ्यूनरल अटेंड करने के बाद जब वो जा रही होती है तो कीसे उसे रोकता है और उसके पास जाकर उसे गले लगकर रोने लगता है और कहता है मुझे तुम्हें छोड़ने का रिग्रेट हो रहा है, और पीछे से बेको उन्हें देख लेता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।